की क्लास है, बी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, प्रवास के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। आज हम किसके बारे में जानेंगे? प्रवास के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के बारे में। मनुष्य या मनुष्य के समुदाय को किन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूसरे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना ही प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य दो देशों के मध्य होने वाला स्थानांतरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण होने वाला आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियां होती हैं। वर्तमान समय में मनुष्य किसी न किसी भौगोलिक समस्या या आर्थिक कारण के लिए दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरित हो गया या दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगा। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास निम्नलिखित हैं। पहला है यूरोपीय प्रवास। पहला क्या है? यूरोपीय प्रवास। पश्चिमी यूरोपवासी अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे हैं, क्योंकि यह भाग अंध महासागर के किनारे स्थित है, जो कि विश्व के अन्य भागों को जलमार्गों से जोड़ता है। इस क्षेत्र के निवासी 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने लगे। क्या करने लगे? अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने लगे। उन क्षेत्रों में मनुष्य के लिए खाद्य आपूर्ति के साधन व जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के, जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, सुगम करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। इसीलिए मनुष्य ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि के निवासी जलमार्गों से अफ्रीका, अमेरिका की ओर पलायन करने लगे। क्या करने लगे? अफ्रीका और अमेरिका की ओर पलायन करने लगे। इसी कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए। क्या हुए? स्थानांतरित हुए। जलवायु विविधता के कारण प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कुछ निम्न है। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रवास और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रवास। उष्ण प्रवासी यानी यूरोपीय प्रवासी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर प्रवास करने लगे या वहां पर प्रवास बनाने लगे, क्योंकि उन स्थानों पर कपास, गन्ना, गरम मसाला, चाय आदि की खेती की जा सकती है, जो कि आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। नेक्स्ट क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास। जहां यूरोपवासियों के लिए उपयुक्त जलवायु थी, इसीलिए यूरोपवासी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका के प्रदेशों में जाकर बसने लगे। कहाँ बसने लगे? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एशियाई प्रदेश। तो टेलर महोदय, जो कि क्या थे? एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। उनका मानना था कि मानव प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है। उनका क्या मानना था कि मानव प्रजातियों का उद्गम कहाँ से माना जाता है? मध्य एशिया से माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य अन्य देशों की ओर स्थानांतरित होने लगता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि से खान-पान, परिवहन आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? खान-पान, परिवहन आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए मनुष्य किसी अन्य स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या अपना जीवन स्तर उच्च बनाने के लिए मनुष्य एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन करता है। इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं।